बेटा द मिडनाइट विजिटर। तो स्टोरी में मिडनाइट विजिटर में दो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग, जो बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लेना, और वही आते हैं। वो कैसे भी घुमा करके देंगे, तो वो यही दो क्वेश्चंस देते हैं बेटा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिडनाइट विजिटर में, वो ये है कि हाउ अ काम एंड कंपोज्ड माइंड कैन टैकल द सिचुएशन। तो बेटा पहला तो आप पूरा, जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये समझाऊंगी भी कि कैसे वो काम एंड कंपोज्ड माइंड ने उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और वन हु डिड नॉट कीप हिज काम एंड कंपोज्ड माइंड, सो व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फेस। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में से लॉन्ग जो आता है, वो सिर्फ एक ही बात को लेके आता है, डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, appearances आर डिसेप्टिव। तो जो दिखता है उसके ऊपर बिलीव मत करें आप। ये बेटा इसका क्वेश्चन। अब आपको स्टोरी जो है वो मैं थोड़ा सा पहले समरी दे देती हूँ, ताकि फिर जब आप पढ़ो तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है ऑसिबल। ऑसिबल अमेरिका के बॉस्टन शहर में रहता था, और वहां से वो फ्रांस आ गया, और यहाँ पे वो बेटा अपना जो भी उसका प्रोजेक्ट है उसे पूरा कर रहा है, यहीं रह रहा है। और ये बेटा दिखने में बड़ा मोटा है, वेरी स्लो। तो दिखने में ये जैसे हमारी इमेजिनेशन होती है, वैसा सीक्रेट एजेंट नहीं है, स्मार्ट एक्टिव ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे मुलाकात करने के लिए एक राइटर आता है जिसका नाम है फाउलर। तो फाउलर ऑसिबल के साथ पूरा एक दिन बिताना चाहता है, क्योंकि फाउलर को बेटा सीक्रेट एजेंट्स के बारे में स्टोरी लिखनी है, इसलिए वो उसके साथ पूरा डे स्पेंड करता है। पर बेटा वो बहुत ऑर्डिनरी सा उसका दिन निकलता है, कहीं भी कोई थ्रिल नहीं था। फाउलर तो सोच के आया था इतना स्मार्ट एक्टिव एजेंट होगा, और ऐसी गोलियां चल रही होंगी, और ऐसा हो रहा होगा, और सीक्रेट मैसेजेस आ रहे होंगे। पर यहाँ तो बहुत ऑर्डिनरी सा सारा कुछ था। शाम के टाइम, रात को, ये जो ऑसिबल है, ये बेटा जिस होटल में ठहरा हुआ था वहां जाता है, और फाउलर भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो होटल के 6th फ्लोर पे ऑसिबल का कमरा है। ऑसिबल तो सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट एजेंट तो बेटा बहुत बढ़िया वाली उनकी ऑब्जर्वेशनल पावर होती है। तो सीक्रेट एजेंट ऑसिबल फाउलर से कहता है, राइटर से, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही डिसअपॉइंटेड होगे, और तुम सोच के आए होगे बहुत थ्रिलिंग मेरी लाइफ है, पर तुम तो बहुत बोर हो रहे होगे। पर कोई बात नहीं, इट इज ओके। अभी तुम देखना, थोड़ी देर में इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स मेरे कमरे में आ रहे हैं, जिससे कंट्रीज की हिस्ट्री चेंज हो सकती है। और ये कहते कहते बेटा वो कमरे में पहुंचता है। जब वो कमरे में पहुंचता है और लाइट ऑन करता है, तो ऑसिबल के कमरे में दूसरा सीक्रेट एजेंट खड़ा हुआ था। और ये जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑसिबल का बेटा कॉम्पिटिटर है। ऑसिबल उसे जानता है। ये है मिडनाइट विजिटर, मैक्स, जो उसके कमरे में था। और मैक्स जो उसके कमरे में था, उसके हाथ में बेटा ऑटोमेटिक पिस्टल है, और वो ऑसिबल और फाउलर को देखता है, और ऑसिबल बेटा उसे देखता है, और ऑसिबल को समझ आ जाता है कि ये यहाँ क्यों आया है। बेटा वो सिर्फ चेहरे पे घबराहट नहीं लेके आता, दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ऑसिबल, बट दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड
plus calm and composed mind. He did not show his nervousness on his face. पॉसिबल बेटा ब्लिंक करता है अपनी आंखों को, और इतनी कामली वो बेटा दो स्टोरीज जो है वो बढ़िया वाली अपने माइंड में वो कर लेता है, बना लेता है। और बेटा वो आराम से बैठ जाता है कुर्सी पे और घबराहट नहीं दिखाता और कहता है, मैक्स तुमने तो मुझे बहुत ही सरप्राइज कर दिया। बेटा मैक्स कहता है, मैं उन पेपर्स के लिए आया हूं और मुझे वो पेपर्स चाहिए। तो बेटा ये कहता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम यहाँ हो ही नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए, और मैं इस बार होटल वालों को छोड़ूंगा नहीं। और बेटा ऐसा कह के वो जैसे ही बोलता है कि मैं इस बार होटल वालों को छोड़ूंगा नहीं, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, पॉसिबल बेटा मैक्स की तरफ नहीं देख रहा था, पॉसिबल देख रहा था फाउलर की तरफ, और कहता है, ये बालकनी में से इस महीने में दूसरी बार मेरे कमरे में कोई घुसा है। बेटा ये जो हमारा मैक्स है मिडनाइट विजिटर, वो ऐसे पलट के दिखता है बालकनी कहाँ है, क्योंकि बालकनी बेटा कमरे के विंडो के पास ही होती है। तो बेटा बाहर तो अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और बेटा उसने कहा कि बालकनी, मैं तो बालकनी से नहीं आया, अगर मुझे पता होता तुम्हारे कमरे में बालकनी है तो मैं बालकनी में से आ जाता, मैं तो डुप्लीकेट की से आया हूँ। तो बेटा वो कहता है, आराम से बताता है ऑसिबल, और इतनी डिटेल में बताता है बालकनी के बारे में कि मैक्स उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। और बेटा इतने आराम से बोलता है ऑसिबल, कहता है, मेरे कमरे की बालकनी नहीं है, पहले मेरा कमरा और ये बगल वाला कमरा एक बड़ा सा कमरा होते थे, अब इन्होंने ये कमरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पर बाहर की बालकनी अभी तक एक ही है। और पिछली बार मैंने इनको बोला था इसको बंद कराओ बालकनी को, इन्होंने बंद ही नहीं कराया, और अब की बार जो है ये फिर से तुम इस कमरे में आ गए उसमें से। तो बेटा वो जो है कहता है, अच्छा ये बताओ पेपर कब आएंगे, ये सब छोड़ो। तो बेटा वो उससे कहता है ऑसिबल, पेपर, आ मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तुमने सोचा कैसे कि पेपर आ जाएंगे, और अभी तो आधा घंटा से 31 मिनट्स लगेगा पेपर आने में। तो बेटा मैक्स कहता है, पिस्टल उसके हाथ में ही है, तो कहता है फाउलर को, बैठ जाओ बैठ जाओ। और बेटा इतनी देर में दरवाजे पे नॉकिंग होती है, और दरवाजे पे जो नॉक होना शुरू होता है, तो बेटा मैक्स कहता है, कौन आया है। पॉसिबल बड़े मजे में रिलैक्स वे में कहता है, पुलिस। कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है इतने इंपॉर्टेंट पेपर मेरे पास आ रहे थे, क्या मैं बिना पुलिस प्रोटेक्शन के भगा लेता उनको। तो बेटा इसको बहुत ही ज्यादा घबराहट हो जाती है, तो ये इसके दिमाग में है कि विंडो में जाकर के बालकनी में छुप जाऊंगा और वहां से बाद में अंदर आ जाऊंगा। तो कहता है, पुलिस को रफा दफा कर दो, मैं बालकनी में छुपा हुआ हूँ। और बेटा वहां बार बार नॉकिंग हो रही है, आवाज आ रही है, मिस्टर रॉसिबल, मिस्टर रॉसिबल। बेटा इतनी सी देर में ये जो है हमारा मैक्स, ये अपना बालकनी है वहां पर, और बेटा ये बंदूक दिखाते हुए वो कुर्सी उस पे बैठ जाता है विंडो पे, और इनसे कहता है, ऑसिबल से और फाउलर से, कि पुलिस को भेज देना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, और मेरे साथ जो होगा वो कोई बात नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन माय लक, पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पुलिस को भगा देना। और बेटा ऐसा कह के वो जो है बालकनी में जाके अपना छुप गया। और यहाँ बेटा दरवाजा खुलता है, और अंदर पुलिस नहीं आती, एक वेटर आता है जिसका नाम है हेनरी। वो बेटा ड्रिंक्स और डिनर लेकर के आया है, और वो डिनर और ड्रिंक सर्व करके वेटर चला जाता है। पॉसिबल आराम से बैठा हुआ है, घबराया है। फाउलर कहता है, पुलिस तो नहीं आई। ऑसिबल कहता है, पुलिस को तो आना ही नहीं था, मुझे तो पहले ही पता था कि मैंने वेटर को बोला था ड्रिंक्स और डिनर लाने के लिए, ये वो लेके आया है। तो फाउलर कहता है, मैक्स आ जाएगा। तो बेटा वो कहता है, मैक्स नहीं आएगा, क्योंकि मैक्स जिस बालकनी में कूदा है वो बालकनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने ये इमेजिनरी कहानी बनाई थी कि मेरी खिड़की के बाहर एक बालकनी है, क्योंकि ऑसिबल जानता था कि अभी
हेनरी बेटा वेटर आएगा, आकर के जैसे ही वो नॉक करेगा तो मैं इसको झूठ बोल दूंगा कि पुलिस आई है, और इसको पहले से ही मैं एक इमेजिनरी बैल्कनी की कहानी सुना देता हूँ, ताकि ये मेरी बात पे विश्वास करके बैल्कनी में छुपने के लिए जाए और 6th फ्लोर से नीचे गिर जाए। और बेटा गलती मैक्स की ये थी दैट मैक्स वाज गलेबल, he became nervous, he did not use his presence of mind, जबकि Oswald was a real spy, a real secret agent बेटा, he kept his mind calm and composed and he created a story and he saved his life। तो बेटा स्टोरी द मिडनाइट विजिटर का मतलब है मैक्स, और इस मैक्स को कैसे ऑसिबल ने टैकल किया, नोट्स में से आज हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टर्न से बेटा इसकी रीडिंग हम बुक में से करेंगे, और फिर हम क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट जो करते हैं वो हम करेंगे। आई डू होप वी हैव द नोट्स, पीडीएफ भी बेटा ग्रुप में भेजी हुई है, उसमें से देख लो अगर प्रिंट आउट नहीं लिया है। और बुक की लैंग्वेज से नोट्स की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, क्योंकि नोट्स की लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने कवर किए हैं, इसलिए थोड़ा नोट्स पे ज्यादा फोकस करा करिए आप। फाउलर इज अ यंग अपकमिंग राइटर, बेटा कहानी में फाउलर एक यंग राइटर है। कीन ऑन, कीन का मतलब इंटरेस्टेड ऑन राइटिंग अबाउट एस्पिनेज, बेटा एस्पिनेज का मतलब द सीक्रेट एजेंट्स के बारे में लिखना चाहता है। ही वॉज टू मीट ऑसिबल, इसीलिए वो बहुत ही फेमस सीक्रेट एजेंट ऑसिबल के पास गया, अ फेमस सीक्रेट एजेंट। ही यूज टू थिंक, पर फाउलर बेटा इमेजिन करके जाता है that secret agents were glamorous people with crackling pistols, बंदूकें हाथ में रहती हैं, चलती रहती हैं, ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में बेटा मेडिसिन मिली हुई रहती हैं, और वो किस तरीके से काम करते हैं। He believed them to be tall, smart, agile मतलब active, dashing और alert होते हैं सीक्रेट एजेंट्स को। They are surrounded by mysterious people, द फैट एंड स्लॉपी ऑसिबल, पर बेटा जब मिलता है तो सामने उसको दिखाई देता है फैट मोटा सा, और बेटा स्लॉपी का मतलब हो गया है बहुत ही ज्यादा अनटाइडीली, मतलब नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड अप। ऑसिबल डिड नॉट फिट हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, पर बेटा he was not smart dashing to look at, but this Oscible had presence of mind। अब बेटा हेडिंग है मिडनाइट विजिटर, तो मिडनाइट विजिटर कौन है? द मिडनाइट विजिटर इज मैक्स, अ सीक्रेट एजेंट लाइक पॉसिबल बट फ्रॉम अ राइवल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। The purpose of his visit is to grab the papers on missiles expected to reach Oscible by 12:30 a.m. that night। तो बेटा वो ये वाले मिसाइल्स के पेपर लेने के लिए आया था फाउलर, और उस समय बेटा आज पूरे दिन के बाद फाउलर को एक बेटा डेंजरस सिचुएशन, रिस्की सिचुएशन दिखी। फाउलर हैज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब रियल थ्रिल ऑफ द डे। When Oscible switches on the light of his room, they both see a man standing halfway across the room with a small automatic pistol pointed at them। बंदूक बेटा हाथ में और लेकर के खड़े हुए। Oscible blinks a few times on seeing Max। अब ये ध्यान रखना, Oscible ने मैक्स को देखा, ही अंडरस्टूड कि मैक्स उसके कमरे में क्यों आया है, बट Oscible did not show his nervousness and tension on his face। बेटा he just blinked his eyes and उसके बाद में बेटा he tells him that he had thought Max to be in Berlin। मुझे तो लगा तुम जर्मनी में होगे, यहाँ कैसे आ गए? बेटा बड़ी इजी वे में बोलता है, काम कंपोज्ड वे में बोलता है। He sits down on an armchair, और मुझे तो तुम्हारे आने से कोई परेशानी नहीं हुई, ऐसा शो ऑफ करता है और आराम से कुर्सी पे बैठ जाता है। To give Max an impression that his visit is not worrisome। Possible was a cool-headed secret, बेटा सीक्रेट एजेंट को cool-headed होना चाहिए जो Possible था, who was not afraid to see Max with his pistol aimed at him। इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी Possible ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लूज नहीं किया। The report that Max wanted was very important because it was capable of changing the
कोर्स ऑफ हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा रिपोर्ट मिसाइल्स के ऊपर आने वाली थी उसके कमरे में। And Ausable quickly employs his presence of mind. Employs मतलब uses, उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज करी। बेटा अब मैंने हेडिंग दी है, ऑसिबल कहता है आई एम गोइंग टू रेज द जिविल। बेटा आई एम गोइंग टू रेज द जिविल का मतलब आई एम गोइंग टू प्रोटेस्ट विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, एनीवन कैन बेट ऑन इट। मैं शर्त लगा लो कुछ भी हो जाए इस बार होटल मैनेजमेंट के सामने मैं बहुत प्रोटेस्ट करूंगा। बेटा एक्चुअली Possible is quick-witted. Quick-witted मतलब very intelligent to handle the situation. He concludes. Concludes का मतलब he creates a story about a balcony outside the window of his room. He tells Max that the balcony belonged to the next apartment. His room used to be the part of a large unit and the next room used to be a living room. पहले ये दोनों कमरे मिलके एक बड़ा सा कमरा था. So the balcony now extends under his window, which is a nuisance for his security. और आज तक बगल वाले कमरे की बालकनी यहाँ तक है और मेरी सिक्योरिटी प्रिवेसी खत्म. Anyone can beta comes into the room through that balcony. He further adds that the extended balcony of the next apartment was used a month before to sneak into his room. अभी पिछले महीने बेटा कोई और मेरे इस कमरे में आ गया था बालकनी से, स्नीक का मतलब चोरी करने के लिए. The hotel management to block it off, but Max institution indicates that the hotel staff had not done his duty. मैंने होटल स्टाफ को बोला था कि इसको बंद कर दो, पर आज तुम फिर बालकनी में से आ गए, इसका मतलब ये वो बालकनी वहीं पर है. Possible gives minutest details. बोलते समय बेटा छोटी से छोटी डिटेल बालकनी के बारे में बताता है in an unperturbed manner. Unperturbed मतलब without disturbed, जरा डिस्टर्ब नहीं होता बेटा, बहुत काम एंड कंपोज्ड वे में बोलता है जैसे वो रियल हो. His tone was relaxed and a clever spy Max believed it. और मैक्स ने बेटा उसके ऊपर यकीन कर लिया क्योंकि मैक्स did not use his presence of mind. Fowler looks through the window but cannot see anything as it is dark outside. बाहर बालकनी है या नहीं है दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बाहर अगर अंधेरा होता है तो अंदर से दिखाई नहीं देता. He tells Ausable that he is not aware about the balcony. बेटा ये कहता है मैक्स मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे कमरे में बालकनी है, आसान होता मुझे आना. And he has entered the room with the help of the pass key. Pass key मतलब बेटा डुप्लीकेट की के सहारे मैं तो तुम्हारे कमरे में घुसा हूँ बड़ी मुश्किल से. Just then, ठीक उसी समय a tap at the door startles Max. बेटा दरवाजे पे ठक ठक होती है और मैक्स जो है वो घबरा जाता है. Startles मतलब सरप्राइज्ड. He looks at and he tells that he had tied up with the police to safeguard the report. Ausable बड़े मजे में कहता है मैं तो पुलिस को बुलाया था, इतने इंपॉर्टेंट पेपर मेरे कमरे में आ रहे हैं, मुझे सिक्योरिटी करवानी थी. The knocking is repeated and nervous Max tells Ausable to send away the police, otherwise he shall shoot and take his chances. तो भगा दो यहाँ से, अगर तुमने उसको नहीं भगाया वहां से तो मैं जो है गोली चला दूंगा और मेरा जो होगा वो मैं देख लूंगा. इट डिपेंड्स अपॉन माय लक बट आई विल नॉट लीव यू. पुलिस आई है उसको भगा दो. मैक्स थॉट टू स्विंग ओवर द विंडो सिल. और बेटा वो जाकर के विंडो सिल मतलब विंडो फ्रेम में से पैर बाहर निकाल लेता है कि मैं बालकनी में छुप के इतनी देर बैठ जाता हूँ. टू जंप इनटू द बालकनी, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी. उस बालकनी में जंप कर जाता है जो थी नहीं, विच वॉज ओनली द स्टोरी ऑफ बेटा ऑसिबल्स माइंड. He screams before falling from the sixth floor. और बालकनी में बेटा नीचे कूदता है, पैर जमीन पे नहीं लगते, वो गिरना शुरू हो जाता है, वो चिल्लाता है. एक्चुअली जो आया था कमरे में इट वॉज हैनरी द वेटर हु केम टू सर्व द ड्रिंक्स इन द रूम एज ऑर्डर्ड बाय ऑसिबल. क्योंकि ऑसिबल बेटा जब आया था कमरे में तो बोलता हुआ आया था कि मेरे कमरे में ड्रिंक्स और डिनर ले आए. Fowler was shocked and Ausable told him coolly that the story of a balcony and police was a creation of his swift thinking. Swift matlab beta fast thinking. It was this presence of mind that had saved him and Fowler. Ausable possessed the real qualities that a secret agent should have. Beta, he was not very smart to look at, but he had the characteristics of a secret agent. He might not be attractive to look at, but he was an intelligent, capable of handling tricky situations in a calm manner. और बेटा बहुत इजीली उसने अपनी जो प्रॉब्लम है
उसको सॉल्व करवा लिया। ठीक है। नाउ अब बेटा हम ही इसके